वेलकम है आप सभी का। तो आज मैं आपको इतनी सारी सब्जियों के बीज दिखाने वाली हूँ जो कि आप देखकर चौंक जाएंगे। तो वीडियो पूरी देखना, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 1 रुपये का और ₹1.25 का लगभग बीज पड़ा है। और इतने सारे बीज हैं कि 100 से 150 तक के बीज मैं आपको दिखाऊंगी। कई वैरायटी, अलग अलग वैरायटी होंगी, जिसमें कई प्रकार का बैंगन होगा और कई प्रकार का आपका होगा, हर प्रकार की सब्जी ज़्यादा होगी। गाइस, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। सभी को मेरी प्यार भरी राम राम और सभी को गुड मॉर्निंग। यहाँ पर आज मैं, अगर गाइस आप अपने घर में, घेर में, बालकनी में, कहीं भी खेत में, क्यारी में सब्जियां लगानी चाहते हैं, अपने इंडियन सब्जी तो है ही, लेकिन विदेशी जो सब्जियां हैं वे भी हैं मेरे पास में। तो कितनी सारी सब्जियों के मैं सीडलिंग्स दिखाऊंगी आपको। आज बने रहिएगा। बहुत सारी, मतलब ढेर सारी सब्जियां आपको लगानी है। अगर आप किचन के लिए गार्डनिंग का शौक रखते हैं तो लगानी ही लगानी है। और ये बिल्कुल आसान है, इसमें 1 रुपया भी खर्च ऐसा नहीं होता है ज़्यादा, क्योंकि जितने के सीड्स हैं, कितने के हैं, बिल्कुल आप चौंक जाएंगे। थोड़े थोड़े हैं, लेकिन थोड़े भी नहीं है, बहुत हैं। जब हम पका लेते हैं तो अपने घर के ही सीड्स हमारे पास हो जाते हैं, जैसे कि हमने पहले भी बना के रखे हैं और डब्बे में काफ़ी सारे भर के ऊपर रखे हैं। जहाँ पे मेरा गार्डन है, बहुत सारी सब्जी आप हर रोज देखते ही हैं मेरी। और यहाँ पर आज मैं दिखाने वाली हूँ जो कि विदेशी सब्जी भी मेरे हाथ में है। यही नहीं है, इसमें भी है। तो चलिए, अगर आप शौक रखते हैं अपने, और तो और घर की घेर की दीवारें हैं, उनमें भी लटका के आप सब्जियां उगा सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी कल दीवार में लटकी हुई तोरी से सब्जी बनाई है। ऊपर से तो सिर्फ 3 मिली हैं और बाकी सब नीचे से मिली हैं। तो 1 किलो तोरी मेरी होगी थी और मैंने सभी की सब्जी कल बना ली थी। परसों मैंने भिंडी बनाई थी, उससे पहले मैंने बैंगन बनाए थे, उससे पहले मैंने घिया बनाया था, उससे पहले घिया से पहले मैंने साग बनाया था, जो कि चीन में बहुत ज़्यादा इसे साग में तो प्रयोग करते ही हैं, लेकिन हर एक सब्जी में उसका प्रयोग करते ही करते हैं चीनी लोग। तो चीन का ये मेथड मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने अपने गार्डन में ही उगा के रखा है वो साग। तो चलिए, आज मैं अनबॉक्सिंग करती हूँ। ये मैंने कट तो कर लिया है, लेकिन दिखाऊंगी मैं अब आपको, ठीक है? तो चलिए, देखने के लिए रेडी हो जाइए। तो अब आपके सामने ओपन करते हैं। चलिए, पहले मैं ऊपर से निकाल लेती हूँ इन्हें। देखिए कितने सारे हैं, अभी मैं आपको सब दिखाऊंगी। यहाँ पर मैं इन्हें नीचे गिरा लेती हूँ। वाह, कितने सारे हैं। इसमें मैंने आपको पहली बार मैंने देखे हैं अब, इसीलिए आपको दिखाने के लिए मैंने इन्हें अनबॉक्सिंग नहीं किया था। मैंने ऐसे ही ओपन नहीं किया था। मैंने अनबॉक्सिंग तो मैंने कर लिया, क्योंकि मैं एकदम, मुझे याद आया कि मुझे दिखाना है। और हमारे कान्हा जी भी बोल रहे हैं कि दिखाना है और देखिए अच्छे से, भागिए मत। तो चलिए, हम अब इन्हें ओपन करते हैं और कौन सी सब्जी कौन से समय में लगेगी वो भी आपको दिखाते हैं। तो देखिए, फाइनली ये हमारे सीड्स हैं इसमें। और देखिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें, और हाँ, यहाँ पर ये भी इसके ऊपर रखा था, क्योंकि ये अलग है, एकदम अलग सब्जी को बनाता है। क्योंकि ये है 56 कद्दू, जी हाँ। और 56 ही नहीं लगते हैं, इस पे 100 से भी ज़्यादा लग जाते हैं। और ये है 3 से 4 प्रकार का कद्दू, और बीज आपको 2 तरह का ही दिख रहा है इसमें। देखिए, 2 प्रकार का बीज है, एक ये है और एक ये है, ठीक है? तो ये हो गया 56 कद्दू, जो कि हमारे 3 से 4 कलर के, मतलब वैरायटी के लगने वाले हैं इसमें। ये ऐसा मैंने सुना है। बाकी का मैं लगाऊंगी, और लगाने के बाद किस प्रकार के ये लगेंगे 56 कद्दू, वो भी आपको मिलता रहेगा, दिखाती रहूंगी। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अब जो महीना चल रहा है, ये महीना चल रहा है जो कि मंथ चल रहा है, ये मानसून का मौसम है। तो मानसून के मौसम में, अब मानसून का मौसम चल रहा है, तो उसी के लिए सब्जी की हम टटोल करेंगे। यहाँ पर देखिए, ये है ब्रोकली, ठीक है? ये ब्रोकली जो कि अब इंडिया में भी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत सालों से हो रही है, जो कि यहाँ पे कभी नहीं होती थी। और आपको
शहरों में बाज़ारों में अच्छे से मिल जाएगी देखने के लिए। ये देखिए, ये है ब्रोकली और इसे भी आप लगा सकते हैं मॉनसून के मौसम में। जैसे कि ये अगस्त का मंथ चल रहा है, अगस्त महीना चल रहा है, तो ब्रोकली हो गई हमारी, इसे भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब ये जो है हमारा, ये है पाक चोय। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पाक चोय है और इसमें थोड़ा सा गुच्छा सा होता है, बाकी का ऊपर का बहुत मोटे थल में ये पत्ता होता है ऊपर से, देख सकते हैं। तो पाक चोय है और बहुत ही अच्छा लगता है देखने में, जो कि उगाते हैं तो सुंदर लगता है। ये देखिए पत्ता गोभी जो आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल मेरे पास भी बीज इसका पहले से ही है, पत्ता गोभी का। तो ये दो सब्जी तो होगी विदेशी, ये देख सकते हैं आप, ये भी अब मॉनसून के महीने में लगेंगी। और पत्ता गोभी भी आप गर्मी में भी लगा सकते हैं और सर्दी में भी। अब यहाँ पे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ये लंबे वाले करेले हैं, आप इन्हें मॉनसून के महीने में मौसम में लगा सकते हैं। ये महीना भी मॉनसून का ही चल रहा है, सिर्फ 2 महीने से, सावन से लेके और भादों तक आप इसे लगा सकते हैं। कभी भी वैसे लगा सकते हैं आप, सर्दियों में भी इस करेले को लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए डोली वाली तोरी, इसे सिंपली भाषा में बोलते हैं, तो डोली वाली तोरी आप लगा सकते हैं, जब आप चाहें जब लगा सकते हैं। तो इसे मैं अब नहीं लगा रही क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी काफ़ी सारी तोरी 2 से 3 वैरायटी की लग रही हैं और मैं सब्जी भी उनकी बना रही हूँ। ये देख सकते हैं मस्टर्ड, ये मस्टर्ड है जो कि ऑलरेडी मेरे पास है। ये है अपने भारत की ही सब्जी, जो कि मोटी वाली है थोड़ी मस्टर्ड। ये सरसों है, ये सरसों की डिब्बी मेरे पास भरी रखी है। इसे मैं नहीं लगाऊंगी क्योंकि ये मैंने लगा के रखी है। ये देख सकते हैं, ये अपनी सिंपली भाषा में ये सलजम, जो कि दूसरी प्रकार की है। 2 प्रकार की मेरे पास सलजम आई है इसमें, और इसका प्राइस भी बताने वाली हूँ मैं। सलजम मैं अभी नहीं लगाने वाली हूँ क्योंकि अभी मेरे पास इतने सारे गमले नहीं हैं। गमले बहुत सारे हैं, करीब करीब 200 के करीब हैं, लेकिन इतने सारे नहीं हैं। अब देखिए ये है ग्वार की फली, जो कि ग्वार की फली होती हैं, ये मेरी बेस्ट हैं। इनकी भुर्जी मुझे अच्छी लगती है, आई होप आपको भी अच्छी लगती होगी। और इसका सीड्स देखिए इतना है, लेकिन इसका प्राइस देख के ना आप चौंक जाएंगे। बहुत सारी अभी आपको दिखाने वाली हूँ। इसे अब आप लगा सकते हैं, गर्मी में भी लगा सकते हैं, वैसे चौमासे के मौसम में लगाना सही है। इसे मैं लगाऊंगी, ये है भिलिया, जो कि पेला वाला पेठा है, कद्दू। और नहीं, ये मैंने लगा दिया है मैंने ये, और आज ही लगाया है। अब देखिए मॉनसून का मौसम चल रहा है, तो इसी मौसम की सब्जियां मैं सबसे पहले आपको दिखाऊंगी। ये देखिए सींगरे हैं, सींगरे भी आप लगा सकते हैं, और इसे आप अभी नहीं 8 महीने के अंदर अंदर कभी भी लगा सकते हैं। वैसे तो 1 साल के अंदर कभी भी आप इसे लगा सकते हैं। 4 पेड़ ही आपके घर की सब्जी बनाते रहेंगे, और इसी से ही एक पेड़ से आप बीज भी अपने घर में बनाते रहेंगे। तो यहाँ पर मैं जौन सी सब्जी मुझे अब लगानी है पत्तों वाली मॉनसून के मौसम में, वही आपको सबसे पहले दिखा रही हूँ, क्योंकि इन्हें मैं सबसे अलग रखूँगी, क्योंकि काफ़ी सारे हैं फिर ढूंढने पड़ेंगे मुझे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये भी देखिए पत्ते वाली सब्जी है, तो ये भी आपके लिए बहुत ही सही रहेगी और सुंदर भी बहुत रहती है। ये सुंदर भी बहुत लगती है अपने गार्डन में। ये जो है मटर है, जो कि आप देख सकते हैं, ये मटर दूसरी वैरायटी है, वो नहीं है जो खेतों में लगती है। खेतों में और मटर होती है, ये होती है हाइब्रिड। ये भी अब लगा सकते हैं। ये देखिए, ये भी अब आप लगा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे कटला पालक है, ये भी अपनी विदेशी ही सब्जी है, तो ये भी बहुत ही सुंदर लगती है देखने में गार्डन में। और उसका बीज गाइस बहुत ही अपने आप को एक यूनिक बनाता है, एकदम अलग बनाता है। ये ना ही तो आप नींबू के कांटे कह सकते हैं, ना ही देखिए
पता नहीं, आज तक मैंने ऐसे कांटे नहीं देखे हैं। ये कांटे के प्रकार का होता है जो कि कटला पालक है, लेकिन ये पालक नॉर्मल पालक की तरह बिल्कुल नहीं है, एकदम ये अलग बनाता है। इसका पत्ता जो होता है और इसकी डंडी जो होती है, इसे आप आलू के साथ में बना सकते हैं, सब्जी बनती है इसकी, और आप साग भी बना सकते हैं, भुर्जी भी इसकी बना सकते हैं। बस जो आपको अच्छा लगता है वही बना सकते हैं। लेकिन ये अभी बोएगा, जैसे कि अभी उगा सकते हैं, तो बिल्कुल बहुत ही अच्छा रहेगा। और इसे भी आप उगा सकते हैं। मस्टर्ड को मैंने आपको दिखा दिया है, इसे एक तरफ रखते हैं। ये यहाँ पर जो गाजर आप देख रहे हैं, ये गाजर जो मेरे पास काफ़ी सारा बीज मैंने बना के रखा है, ये सिंपली गाजर है। अभी दूसरी दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, एक गाजर ये है जो कि आप देख सकते हैं, इसका बीज कुछ अपने आप में अलग ही बनाता है इस गाजर को। ऐसा बीज गाजर का मैंने नहीं देखा। तो यहाँ पे देखिए, जैसा मूली का बीज होता है, सेम बिल्कुल ये वैसा है। ये गाजर का बीज मूली के बीज से बिल्कुल सेम मिलता है। तो ये देखिए, 2 गाजर हैं ये, लेकिन दोनों का बीज अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये दोनों गाजर देखने में एक लग रही हैं। इसका साइज थोड़ा छोटा है, तो वैसे ही खाने में भी स्वाद होगी। ये अभी मुझे पता नहीं, क्योंकि ये वाली लंबी गाजर जो हैं सेम अपने देश वाली, अपने देसी गाजर हैं ये। तो ये मेरे पास हैं भी और मैंने उगाई भी हैं, लेकिन ये मैंने कभी नहीं उगाई जो आप ये देख रहे हैं। ये देखिए, बीज अलग अलग है। ये है लंबी वाली, अपने जो अपने देश का जो बीज है, ये देख सकते हैं आप। ये ऐसा है जैसे कि होती है ना सौंफ, नहीं जीरा, जीरे के जैसा होता है। और यहाँ पर देखो, ये ऐसा होता है। ये मैंने पहली बार देखा है ये वाला बीज गाजर का, जब मैंने इसे ऑर्डर किया। और ये मैंने 4 साल पहले देख लिया ये, क्योंकि मैं 4 साल से गाजर उगा रही हूँ। मुझे नहीं पता था ऐसा बीज होता है, लेकिन यहाँ तो और भी दूसरे प्रकार का भी मिल गया है। अब आप देख सकते हैं कि ये देखिए, ये भी अपनी विदेशी सब्जी है। ये आप देख सकते हैं, इसे भी अब आप लगा सकते हैं, सावन भादों में लगा सकते हैं। किसकी कॉल आ रही है? अब ये देखिए, ये है स्पिंच, जो कि आप देख सकते हैं। इसका बीज बिल्कुल पालक की तरह मिलता है। आप नहीं कह सकते कि ये पालक का बीज है या फिर ये स्पिंच का बीज है। स्पिंच ये क्या होता है, लेकिन पालक ये होता है पालक से, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अलग हटके होता है। पालक के पत्ते होते हैं हल्के, और इसके पत्ते एकदम मोटे होते हैं, और इसकी डंडी भी मोटी होती है। और ये महंगा भी मिलता है, और ये विदेशी एक सब्जी है और बहुत ही अच्छी है। ये देख सकते हैं, इसे भी आप अब लगा सकते हैं। ये मैंने आपको दिखाया, ये दिखाया। और हाँ, आप जो लगा सकते हैं, एक सब्जी और बची है मेरे पास। वैसे तो ढेर सारी हैं। ये देखिए, इसका बीज मैं भी आपको दिखाने वाली हूँ। देखिए, पहले तो इसका बीज देखिए, इसका बीज कितना बारीक है, एकदम ऐसा है जैसे कि बहुत बारीक वाली चौलाई होती है ना, लाल वाली, लेकिन ये चौलाई नहीं है। ये देखिए, ये क्या है देखिए, है ना। तो ये एकदम सब्जी एकदम अपनी यूनिक बनाता है, और ये विदेशी सब्जी है, ये अपने भारतीय सब्जी नहीं है। लेकिन अब सारी सब्जी अपने भारत में हो रही हैं, लेकिन ये विदेशी है और ये हाइब्रिड भी है। इसे भी आप अब लगा सकते हैं, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया है। इसे लगा सकते हैं आप। ये देखिए, इस प्रकार का देखने में लगता है। अब घिया की मैं बात कर लेती हूँ आपसे। तो घिया मेरे पास है, ये वाला मेरे पास नहीं है, लेकिन इसी की एक वैरायटी ऐसी है जो कि आप भी देखकर यूँ कहेंगे कि एक ही घिया की वैरायटी में इतनी सारी कैसे हैं। और ऐसी बात नहीं है कि एक ही प्रकार का ये खाने में भी लगता है दोस्तों। ये खाने में ऐसा नहीं लगता जैसे कि ये लगेगा ना,
ऐसे वो नहीं लगेगा। दूसरा भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ, यहीं पे था, ये देखिए, ये 2 घिया ये हैं, ये अलग है एकदम दिखने में भी और स्वाद में भी और कलर में भी। ये अलग है, जो कि ये लौकी आप देख सकते हैं, ये घिया हमारा अलग है। और ये लौकी ये अलग है, कलर में भी और देखने में भी। ये दोनों मैंने लगा दिए हैं। मॉनसून में लगा सकते हैं, 12 महीने के अंदर आप कभी भी लगा सकते हैं। ये है हाइब्रिड, जो कि काफ़ी सारे घिया इससे उत्पन्न होते हैं, जो कि मैंने एक इसमें से भी लगा दिया है। ये देख सकते हैं, छोटे बीज होते हैं देखने में और हाइब्रिड होते हैं, बहुत ज़्यादा लगते हैं ये देख सकते हैं, छोटे छोटे बीज हैं। ये सिंपली हैं, जो कि अपने बाज़ारों में मिलते हैं। इसे भी आप कभी भी लगा सकते हैं जब आपका मन करे। यहाँ पर ये हो गया हमारा बारीक वाला धनिए का बीज। ये बारीक होता है धनिए का बीज, देखिए ये जो बारीक वाला धनिया होता है, इससे बहुत अच्छे ग्रोथ होती है धनिए की। जैसे कि मेरे पास पूरी की पूरी साल धनिया कभी ख़त्म नहीं होता गाइस। यहाँ पे देख सकते हैं, ये धनिए का बीज है और मैंने ये लगा के रखा है। ये है हमारी लाल भाजी, जो कि हरी भाजी भी इसे बोलते हैं, मतलब आती है इसी में। और ये लाल भाजी है, जो कि ये लाल वाली चौलाई बोलते हैं। लाल वाली चौलाई का बीज भी देखने में बिल्कुल सेम ऐसा है जैसे कि अभी मैंने दिखाया था, देखिए चौलाई की जैसा, लेकिन ये लाल चौलाई है। चौलाई बोलते हैं अपनी भाषा में इसे, लेकिन ये लाल भाजी भी बोलते हैं इसे। और ये देख सकते हैं, ये सोया है, जो कि आप इसका बीज देखेंगे तो इसका बीज भी आपको देखने में सेम ऐसे ही लगेगा जैसे कि जीरा, और गाजर का भी बीज सेम होता है। अभी कितने सारे हैं, सभी को मैं आपको दिखाने वाली हूँ। यहाँ पर ये तरबूज है, इसकी मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बीज बहुत ही ज़्यादा बारीक हैं, बहुत ज़्यादा बारीक, मतलब बहुत कम भी निकलते हैं इसमें। ये तरबूज की वैरायटी अच्छी है काफ़ी। ये मूली है हमारे पास, 2 प्रकार की मूली आई है और मूली का बीज बिल्कुल सेम है, ये देख सकते हैं, लेकिन है 2 प्रकार की, जो कि सीड्स मैंने ऊपर रखा है। जब मैं लगाऊंगी तो कभी दिखा दूंगी। ये तोरी मेरे पास है, तो ये तोरी मेरे पास उग रही हैं और ये तोरी का भी बीज मेरे पास आया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ और कितनी सब्जियां हैं यहाँ पे, लास्ट में दिखाऊंगी सारी सब्जी अलग अलग। ये गाजर देखिए, बिलायती गाजर इसे बोलते हैं सिंपली भाषा में, तो ये है बिलायती गाजर। और इसका बीज देखने में थोड़ा छोटा होता है, जैसे कि अजवाइन, अजवाइन से थोड़ा सा बड़ा होता है, बस अजवाइन के जैसा ही मान लीजिए इसके बीज को। जो कि बिलायती यानी पेली गाजर होती है, वो ऑरेंज कलर की होती है, सॉरी ऑरेंज कलर की गाजर जो होती है। अब आपको दिखाती हूँ मैं, यहाँ पर ये है फूल गोभी और पत्ता गोभी दोनों आई हैं। ये भी बीज मैंने बना के रखा है, मेरे पास पहले से ऑलरेडी है। ये है शिमला मिर्च, ये देख सकते हैं, शिमला मिर्च का बीज मैंने बना के रखा है ऑलरेडी, मेरे पास पहले से ही है। और आप इस प्रकार की शिमला मिर्च से भी सब्जी बना रहे घर में, उससे भी काट सकते हैं। ये मुझे 1 रुपए का एक पड़ा है। अभी मैं आपको बताऊंगी तो आपकी समझ में आ जाएगी कि 1 रुपए का भी पड़ा है कि नहीं पड़ा है। ये है मेरे पास खीरा, जो कि हाइब्रिड खीरा है। और ये है देखिए, जो कि अपनी भाषा में फूड बोलते हैं, ये है फूड, जो कि पकने के बाद, थोड़ा सा पकने के बाद खिलने लगती है। ये मॉनसून में नहीं लगती, ये सिर्फ और सिर्फ गर्मी के मौसम में ही लगती है। ऐसा गर्मी ख़त्म होने के बाद, ये अगस्त महीने से बाद में लगती है। अगस्त ख़त्म होने के बाद आप इसे लगा सकते हैं जहाँ भी लगाना चाहते हैं, खेत में या फिर क्यारी में या फिर अपने घर घेर में गमलों में इसे लगा सकते हैं।
अब बैगन की वैरायटी पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। अभी मेरे पास सब्जी और बहुत है। ये बैंगन है हमारा काला, जो कि लंबे वाला बैंगन होता है। एक बैंगन, दो बैंगन। ये है सफ़ेद बैंगन, जो कि एकदम भरवा होते हैं और गोल वाले होते हैं। और दो बैंगन हो गए। ये है हरा बैंगन लंबा, जो कि खाने में टेस्ट इतना इसका नहीं होता है, लेकिन है तो बैंगन तो खाने में बस थोड़ा सा अलग हटके होता है। तो 3 बैंगन के मैंने आपको सीड्स दिखाए हैं। और अभी और भी है। एक बैंगन देखिए ये है गोल वाला बैंगन, जो कि बिल्कुल सफ़ेद है। अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ कितने बैंगन हैं, ये कितने नहीं हैं, और कितनी सब्जी हैं कितनी नहीं है। तो ये मेरे पास है स्वीट कॉर्न, जो कि मक्का, जो कि हम सिंपल भाषा में कुकड़ी बोलते हैं, भुट्टा बोलते हैं। आप अपने गमले में, क्यारी में, बालकनी में भुट्टा लगा सकते हैं। आपके पास में जगह है तो बिल्कुल आसान है, और जगह नहीं है तो आप गमलों में भी लगा सकते हैं। ये भुट्टे आराम से गमलों में हो जाएंगे। एक गमले में 4 लगाना, जो कि 1x1 का गमला होगा तो उसमें 4 लगाना, 4 आराम से हो जाएंगे। ये है ककड़ी, ये देखिए, इसे आप कभी भी लगा सकते हैं। ये नहीं है कि इसके लिए समय ढूंढना पड़ेगा। और जब जब मैं लगाती रहूँगी तो आपको दिखाती रहूँगी कि मैं कौन सी सब्जी कौन से महीने में लगा रही हूँ। अभी सिर्फ मैं आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए, ये है हमारी लाल वाली प्याज का बीज। देखिए, रेड अनियन यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए। और प्याज का बीज लगाने की मुझे वैसे आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं प्याज को जो अंदर से उग जाती है उन्हें लगाती हूँ। यहाँ पे टिंडा है, और टिंडे के बीज भी मेरे पास पहले से ही मैंने पका के रखे हैं। देखिए, टिंडे के बीज देखने में ऐसे लगते हैं। ये हमारे पास देसी टमाटर है, जो कि बहुत मोटा साइज है और बहुत बड़े गमले में भी होते हैं। ये टमाटर हमारा, जो कि आप देख सकते हैं, देसी एकदम खट्टा लगता है और बड़ा साइज है इसका। यहाँ पे भिंडी की मुझे आवश्यकता नहीं थी। 10 से 12 सब्जी ऐसी हैं जो कि मुझे आवश्यकता नहीं थी, लेकिन आ गई तो फेंकनी नहीं है। यहाँ पर भिंडी का बीज ऐसा होता है, जो कि मैंने ढेर सारा उगा के रखा है। अब ये है हमारा सेम, ये देख सकते हैं, सेम फली। सेम फली के बीज ऐसे होते हैं, ये देखिए। मैं बहुत अच्छे से आपको दिखा रही हूँ। ये डोली वाली तोरी भी मैंने आपको दिखा दी, आप इन्हें कभी भी लगा सकते हैं। ये भी मैंने आपको दिखा दिया। और ये है बीटरूट, ये देखिए, ये बीटरूट, यानी कि आप चकुंदर का बीज ऐसे देख सकते हैं जैसे कि पालक का बीज होता है। ये देखिए, पालक का और चकुंदर का बीज अलग नहीं होता, सेम होता है। इसे आप कभी भी लगा सकते हैं। ये हाइब्रिड है और 12 महीने के अंदर कभी भी लगा सकते हैं। ये है मेरे पास मेथी, जो कि गुच्छे वाली मेथी है, और ये कड़ी छौंकने वाली नहीं है, लेकिन आप कड़ी भी इससे छौंक सकते हैं। कड़ी छौंकने वाली मेथी का दाना बिल्कुल सेम है, लेकिन ये अलग है, एकदम गुच्छे वाली है, गुच्छा बन जाता है इसका, तो बहुत अच्छी लगती है देखने में। ये है देखिए लोबिया, जो कि लोबिया की फली। लोबिया भी आप कभी भी लगा सकते हैं, ये हाइब्रिड है। ये सब्जियों के बीज ऐसे रखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्जी कभी भी लगा सकते हैं, जब आप चाहें, जब आपके पास मिट्टी हो, गमला हो। ये देखिए, ये है फ्रेंच बीन्स। ये देखिए, फ्रेंच बीन्स है, जो कि ये एकदम बेल वाली नहीं है। आप इसका पेड़ लगाएंगे तो ये इसका पेड़ ही होगा, बैंगन की तरह इसका पेड़ होता है। ये देखिए, फ्रेंच बीन्स का पेड़ बैंगन की तरह देखने में, तो पत्ते अलग होते हैं, लेकिन ऐसे ही खड़ा होता है। बेल आपको चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है कहीं भी।
तो ये बढ़िया है, ये भी मुझे बढ़िया लगा। और मैंने आपको करीब करीब सभी दिखा दिए हैं सब्जियों के बीज, ये भी मैंने आपको दिखा दिए हैं, जो कि आप देख सकते हैं। ये देखिए, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने सारे बीज हैं मेरे पास, और यही नहीं है, मेरे पास और भी हैं, है ना कान्हा जी। पहले तो मैं आपको दिखा दूँ बैंगन के जो मेरी पास वैरायटी हैं, ऊपर हैं मेरे गार्डन में, जो कि ढेर सारी वैरायटी मेरे पास आपको मिलेंगी। आप देखिए, 3 बैंगन और 4 बैंगन। देखिए ये 4 बैंगन, ये वैरायटी बिल्कुल अलग है, और मेरे पास ऊपर जो है वो वैरायटी बिल्कुल अलग है। वो 3 प्रकार की वैरायटी ऊपर है और 3 ये 4 ये है मेरे पास। तो मेरे पास 7 प्रकार के बैंगन हैं, 7 प्रकार के। आप चाहें तो इन्हें जिस जोन से मौसम में चाहें उस मौसम में लगा सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा बारिश हो रही है तो उसे आप थोड़ी सी ऐसी जगह रख सकते हैं जहाँ पे खाली ज़्यादा बारिश ना हो और हल्का सा पानी आप दे सकें। बस मिट्टी थोड़ी सी नमी बनी रहनी चाहिए मिट्टी में। ऐसी मिट्टी में और ऐसे मौसम में आप ऐसे मौसम को बना के रखिए मिट्टी के पास जहाँ पे आप इन्हें लगा रहे हैं। ये साल के 12 महीने में आप कभी भी लगा सकते हैं। बैंगन और टमाटर कभी भी हो सकते हैं, लेकिन उन्हें पाले से बचाना है। थोड़ी सी बहुत तगड़ी धूप हो जाती है, अगस्त महीने में भी धूप इतनी नहीं रहती है, अगस्त में सही रहती है वैसे। और मई जून अप्रैल मई जून में जो होती है, अप्रैल मई जून में 2 महीने में ऐसी धूप होती है कि आप लगाते हैं सब्जी को और कितना ही पानी आप घेरते हैं ना, उसमें डालते रहते हैं, पानी डालते रहते हैं, सुबह भी शाम भी, सुबह भी शाम भी, लेकिन मिट्टी में इतनी पानी की कमी आ जाती है कि बस पूछिए मत। वो उग के ही नहीं देता, और फिर उसे क्या होता है कि फंगस उसे खा जाता है बीज को, तो आपके उगते ही नहीं। और दूसरी बात, अगर उग भी जाते हैं तो धूप, अगर आप 1 मिनट के लिए भी आपने सोच लिया कि हम भूल गए, मतलब आप भूल गए हैं, सॉरी आप भूल गए हैं और आपने सोच लिया कि कुछ भी हमें अब और करना ही नहीं है, और आपने देखा नहीं कि हमने कहाँ बो के रखा है बीज को। इस तरह से मेरे साथ कई बार हुआ है, मैंने जगह जगह बो दिए थे और उग भी गए, उग के इतने बड़े हो भी गए, लेकिन क्या होता है कि अप्रैल मई जून के महीने में ऐसा होता है, ये 3 महीने इतने तगड़े गर्मी के आते हैं, इतनी तगड़ी गर्मी के आते हैं कि बस पूछिए मत, बड़े बड़े पेड़ भी सूख जाते हैं। तो आपकी सब्जियों को सूखा देती है गर्मी, तो थोड़ी सी छांव बना के रखें ना आप, तो सही रहेगा। वैसे मेरे पास भी अभी छांव नहीं है, लेकिन मुझे छांव बनानी है, कुछ ना कुछ करना है। और इस तरह से अगर आपका मन नहीं लगता तो इस तरह से आप मन लगा सकते हैं और एक कमाई का भी जरिया बना सकते हैं। तो ये देख लीजिए, ये देखिए, यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कितने सारे हमारे सब्जियों के बीज हैं। ये देखिए, जितनी भी सब्जी होती हैं टोटल की टोटल यहाँ पर मौजूद हैं आपके सामने, आप देख सकते हैं। अब कौन सी सब्जी मैं कौन से महीने में लगा रही हूँ, या सुबह के समय लगा रही हूँ या फिर शाम के समय लगा रही हूँ, ये तो जानना आपको बहुत ही आवश्यक है। तो इसे जानने के लिए मुझे तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आपके कमेंट के ऊपर अगली वीडियो मेरी होगी। फाइनली जो मैं 2 दिन से 3 दिन से कह रही थी कि इस वीडियो से दूसरी, टेरेस गार्डन से दूसरी मेरी बीज के ऊपर वीडियो होगी, कितने सारे बीज मेरे पास आए हैं। और हाँ, प्राइस तो मैं बताना भूल गई, प्राइस है इसका, देखिए पैकिंग आपको ये देखिए, इसका प्राइस है 165 रुपये। 165 रुपये में इसमें इतने सारे बीज आए हैं कि बस पूछिए मत, कमाल हो गया। तो ये बीज हमें बहुत सालों तक रखे रहेंगे, नहीं कहूँगी, रखा तो सामान रह ही जाता है, खैर आदमी चला जाता है, लेकिन मैं कहूँगी कि जब भी लगाती रहूँगी ना मैं, तभी आपको बताती रहूँगी। 165 रुपये में हमारे 200 के करीब हमारे अलग अलग सब्जियों की वैरायटी आई हैं। 70-80 सब्जी हमारी सब्जियों की वैरायटी हैं,
जो कि आपको मैं दिखा चुकी हूँ। और इन सब्जियों को मैं कैसे कैसे कब लगाऊंगी वो भी आपको ज़रूर बताती रहूँगी, दिखाती रहूँगी। तो बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, फ्री है। बेल आइकन की घंटी सबसे ऊपर वाली आल वाली प्रेस कीजिए, ये बिल्कुल फ्री है। और सभी को आप मेरी वीडियो को शेयर कीजिए व्हाट्सएप पर। मैंने आपको यहाँ पे एकदम सुनसान जगह पे आके बता दिया है, नहीं तो बाहर बहुत ज़्यादा वॉइस हो रही है और वॉइस में अच्छा नहीं बनता है। तो सभी को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।